नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 52 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा कि जब भरत जी को अयोध्या के राजपद को ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और वहाँ पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी माताओं और प्रजाजनों के बीच में उन्होंने प्रभु श्री राम को पुनः अयोध्या वापस लाने और उन्हें राजपद सौंपने का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और इसे उचित ठहराया और उसके बाद सभी लोग दूसरे दिन प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए प्रस्थान करने हेतु तैयारी करने में लग जाते हैं। सभी मंत्रीगण और सभी माताओं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी इत्यादि के साथ और सभी नगरवासियों और अपनी कुछ सेना सहित प्रभु श्री राम को अयोध्या में पुनः वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जाते हुए जब श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं सभी लोग, तो वहाँ पर निषाद राज को जब सूचना मिलती है कि भरत जी अपनी सेना और बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हैं, तो उन्हें शक होता है कि कहीं ये प्रभु श्री राम के ऊपर आक्रमण तो नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बंदी तो नहीं बनाना चाहते हैं ताकि ये दोबारा अयोध्या लौटकर न आ पाएँ, या अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम हो सकता है राजपाट मांगे तो उसके पहले ही मैं उन्हें बंदी बना लूँ। कहीं भरत जी ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। उनके मन में यह शंका होने लगती है और जिसको लेकर वे दुविधा में पड़ जाते हैं और अपने सभी जो उनके सुरक्षाकर्मी होते हैं सभी को सतर्क करते हैं कि हम लोग स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और अगर स्थिति वास्तव में प्रभु श्री राम के विपरीत दिखी तो हम उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करेंगे। किंतु जब वह भरत जी के समीप पहुंचते हैं और वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप के दौरान उनके सारे शक दूर हो जाते हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि ये तो प्रभु श्री राम के प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं और वे उनके साथ हो लेते हैं। और इस तरह से सारा जन समूह प्रभु श्री राम को लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करता है, जिसको देखकर सभी देवतागण भी हर्षित होते हैं। किंतु इंद्र जो देव होते हैं, इंद्रदेव, उनके मन में शंका होती है कि कहीं भरत जी का प्रेम, स्नेह और समर्पण देखकर प्रभु श्री राम उनकी बातों में न आ जाएं और अयोध्या लौट जाएं, तो ऐसे में रावण का जो अंत होना है इनके हाथों वह अधूरा न रह जाए और जो इनके जन्म का मुख्य उद्देश्य है कहीं वह अधूरा न रह जाए। इन्हीं सब शंका कुशंका के बीच में वे इस यात्रा में विघ्न डालने के बारे में भी सोचते हैं और इसको लेकर वे बृहस्पति जी से संपर्क करते हैं। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति जी उन्हें समझाते हैं कि आप मन में बेवजह शंका मत पालिए, क्योंकि वे अपने प्रति किए हुए अपराध को तो अनदेखा कर सकते हैं किंतु अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को वे बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामु जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। हे देवराज, हमारी बात मानो।
श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है और जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। प्रभु श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थवश होकर व्याकुल हो रहे हो। इस तरह इंद्रदेव के मन की शंका समाप्त हो गई और इंद्र सहित सभी देवता भरत जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। उधर सीतापति श्री राम ने जब कोलभीलों से भरत जी के आने का समाचार सुना तो वे सोच में पड़ गए। फिर किसी ने कहा कि उनके साथ चतुरंगनी सेना भी है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समयन ढीठ ढिठाई। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ, क्योंकि सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे प्रभु, आप सरल हृदय हैं और बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और सबको अपने ही समान जानते हैं, किंतु विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत भी आज आपका पद पाकर और यह जानकर आप वनवास में अकेले हैं, आपका अनिष्ट करने की सोचकर सेना लेकर यहाँ आ पहुँचा। भरतहि दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। भरत का इसमें दोष नहीं। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल अर्थात मतवाला हो जाता है। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना माने। भरत ने हमें कम परेशान नहीं किया है। कह लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। हे भैया, आपकी आज्ञा होगी तो मैं भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे आपकी सौगंध है, मैं उन्हें भी युद्ध में छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सभी देवता और लोकपाल घबरा जाते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, अनुचित उचित काजू किछु होऊ, समुझी करिय भल कह सब को। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए
तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और उसके बाद श्री राम ने भी कई तरह से लक्ष्मण के मन की शंका को दूर किया। प्रभु श्री राम कहते हैं, मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। मित्रों, आज की कथा में सारे प्रसंग को हमने देखा और सारे प्रसंगों में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं उसमें ये है कि जब भरत जी को अपनी सेना सहित आते हुए लक्ष्मण जी को पता चलता है, राम जी को भी पता चलता है, तो लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया यह होती है कि कहीं हो न हो भरत जी हम सभी पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और अभी भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली है और ये चाहते हैं कि हम लोगों का पूर्ण अंत ही कर दें। किंतु प्रभु श्री राम उनकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते हैं और वे स्पष्ट कहते हैं कि लक्ष्मण, ये एक बात जान लो, मसक फूंक मुकुमेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हारु सपत पितुआना, सुचि संबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। मित्रों, यह है विश्वास। किसी भी प्रेम और संबंध का जो आधार होता है वह विश्वास होता है। जब तक आपका विश्वास बना है, प्रेम संबंध बना रहेगा। और भरत और प्रभु श्री राम के प्रेम का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यह एक दूसरे के प्रति जो अटूट विश्वास है, जिसे कि कोई भी शक्ति डिगा नहीं पाती है। मित्रों, यहाँ पर लक्ष्मण जी नकारात्मक बातें कर रहे हैं भरत जी के बारे में, लेकिन एक साधारण व्यक्ति होता तो एक बार विचलित हो जाता, उसे लगता हो सकता है यही सही कह रहा हो, और इसी शंका कुशंका में संबंधों में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं कि जो हमारे सबसे प्रिय होते हैं उनके बारे में हमारे आसपास लोग बहुत सी नकारात्मक बातें करते हैं। वहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें अपने अंतर्मन से उनका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। किसी के बातों से प्रभावित होने से हम अपने प्रिय संबंधी को खो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु श्री राम हमें यही संदेश देते हैं कि कभी भी अपने प्रियजनों के बारे में जो मूल्यांकन हो वो अपने अंतर्मन से करें, अपने आत्मा से करें। किसी दूसरे के कहने से, बहकावे से अपने विचारों को प्रभावित ना होने दें। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।